नमस्कार साथियों, सचिन रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज साथी इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप साथी किसी भी रेलवेज या फिर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है दिए गए विकल्पों में आपको संबंधित अक्षर को चुनना है। तो संबंधित अक्षर को चुनना है, ऐसे प्रश्न आपके एनालॉजी से पूछे जाते हैं। अब कैसे चुनेंगे साथी, आप इसमें पहला स्थान देखेंगे और दूसरा स्थान देखेंगे। दोनों स्थानों के बीच जिस तरह का संबंध होगा उसी प्रकार का संबंध आपको तीसरे क्रम के और चौथे क्रम के बीच आपको निकालना पड़ेगा। दैट मीन इसके बीच और जो दिए गए ऑप्शंस के बीच ठीक उसी प्रकार का संबंध अप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग इनमें किस तरह का संबंध दे रखा है। तो किस संबंध निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं साथी एल एन पी क्यू। आमतौर पर जो इस तरह के प्रश्न होते हैं साथी, इनके क्रम स्थान के आधार पर पूछे जाते हैं। जो इनके क्रम स्थान होता है उसी में या तो साथी उसके क्रम में स्थान में कुछ जोड़ देंगे या फिर कुछ घटा देंगे, या फिर साथी कुछ ऐसा होता है कभी कभार कि इन दोनों में जो स्थान का गैप होता है वो प्राइम नंबर के आधार पर गैप होता है। तो इसी तरीके से साथी ये आपका सॉल्व होता है। अब देखो एल से किस क्या लिख रहा है साथी, एल से आपका ए लिख रहा है, और एन से क्या लिख रहा है, एन से साथी आपका सी लिख रहा है। पी से क्या लिख रहा है, पी से आपका ई लिख रहा है, और क्यू से क्या लिख रहा है साथी, क्यू से आपका एफ लिख रखा है। अब बताओ एल से किस प्रकार ए लिखा है। आप सबका क्रम सबसे पहले जानना अनिवार्य है, क्योंकि आपको क्रम पता होगा तो मैं साथी 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो एल का क्रम कितना होता है आपके अल्फाबेट में, 12 होता है। एल का क्रम कितना होता है, 12 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। अब बात करें वैसे ही साथी आपके पी की, तो पी का क्रम कितना होता है, पी जो पी का क्रम है साथी वो आपका कितना होता है, 16 होता है ना। पी का क्रम कितना होता है साथी, 16 होता है। वैसे ही क्यू की क्रम की बात करें तो क्यू का क्रम कितना होता है आपके अल्फाबेट में, क्यू का जो क्रम है साथी वो आपके अल्फाबेट में 17 होता है। क्यू का कितना होता है, 17 होता है। अब वैसे ही ए बी सी ई एफ का तो आप सभी को पता होगा, सिंपल सा है। तो ए का क्रम साथी 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है और एफ का 6 होता है। अब देखो इनके बीच का अंतर कैसे दे रखा है। 12 से 1 किस तरह लिख रहा है, 12 से किस तरह लिख रखा है, पहले से साथी जो पहले क्रम में लिख रहा है, पहले से मतलब एल से ए कैसे लिख रखा है, इसके क्रम स्थान पे सीधा सीधा -11 कर दे रखा है। इसके क्रम स्थान पे -11 घटा दे रहा है, मतलब 11 घटा दे रहा है। वैसे ही एन से सी लिख रखा है, 14 में से 3 कैसे आएगा, जब आप -11 घटाओगे तब। तो इनके क्रम स्थान में -11 घटा रहा है। तो पी से ई कैसे लिख रखा है, 16 में से 5 करोगे तो इनके स्थान पे भी -11 घटा रहा है। क्यू से एफ साथी -11 ये भी घटा के लिख रहा है, क्योंकि इसका क्रम 17 होता है और इसका क्रम 6। तो 17 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो मतलब आपका जो रिलेशन दे रखा है वो उनके क्रम स्थान पे -11 घटा कर दे रखा है। तो वैसे ही हम लोग जो ऑप्शन में दे रखा है उसका भी निकाल सकते हैं। क्या क्या दे रखा है साथी, टी वाई एक्स, मतलब टी वी एक्स वाई, टी वी एक्स वाई। अब सबसे पहले सबका क्रम स्थान आपको पता होना अनिवार्य है। दैट मीन टी वी एक्स वाई का क्रम आपको पता होगा तभी आप निकाल पाओगे आसानी से, नहीं तो आप समय लगेगा। टी का क्रम कितना होता है साथी, 20 होता है। टी का क्रम कितना होता है, 20 होता है। वी का क्रम कितना होता है, वी का क्रम 22 होता है। एक्स का क्रम कितना होता है साथी, 24 होता है। वाई का क्रम कितना होता है, वाई का क्रम 25 होता है। अब 20 में से 11 घटाओ, 20 में से 11 घटाओगे तो आपके पास क्या बचने वाला है, 20 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो आपके पास 9 बचेगा ना। और 22 में से 11 माइनस करोगे कितना बचेगा, 11 बचेगा। 24 में से आप साथी 11 घटाओगे तो आपके पास कितने बचने वाला है, 13 बचेगा ना। अगर इसमें से आप 11 घटाओगे 13। वैसे 25 में से आप साथी कितना घटाओ, 25 में से 11 घटाओ तो आपके पास कितना बचने वाला है, 14 बचेगा। 25 में से 11 घटाओगे तो आपके पास 14 बच जाएगा। अब n किसका स्थान होता है, मतलब 9 किसका स्थान होता है, आई का। 9 किसका होता है, आई का। 11 किसका होता है साथी, 11 आपका पता होगा आपको के का होता है, 11 के का होता है। 13 किसका होता है, एम का होता है। 14 किसका होता है, एन का होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आई के एम एन। आई के एम एन, क्या ये किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, आई के एम एन आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन मतलब आसानी से आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 2। ये कह रखा है दिए गए विकल्पों में संबंधित की जगह आप सब यहाँ विषम शब्द कर लें साथी, क्योंकि विषम शब्द आपको पता लगाना है। क्या करना है, दिए गए विकल्पों में आपको विषम शब्द को पता लगाना है, विषम शब्द को चुनना है। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, कली दे रखा है, शाखा दे रखा है, पत्नी दे रखी है और पौधा दे रखा है। आप बताएं इनमें से 3 किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, जबकि जो चौथा है इन सबसे भिन्न होना चाहिए। तो अगर बात करें साथी कली की, किसकी, कली की, शाखा की और पत्ती की। आप सभी को पता होगा ये पौधों के अंग होते हैं, किसके साथी, ये पौधों
के अंग होते हैं, पौधों के अंग होते हैं, जबकि पौधा साथी इन सबसे भिन्न है। ये सब पौधों के ही अंग होते हैं, दैट मीन आपके प्लांट्स के अंग होते हैं, आपके कली, शाखा और पत्ती। तो अंग होता है तो ये आपका सबसे भिन्न है। कौन सा सबसे भिन्न है? तो साथी पौधा, क्योंकि ये सबके मतलब पौधों के अंग के आधार पर दिया है, जबकि इसमें पौधा ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे भिन्न है साथी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है दी गई आकृति चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। जो आकृति आपके सामने दे रखी है साथी, उसमें कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऐसे प्रश्न साथी जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं, आप क्या करोगे? सबसे पहले एक आकृति वाले त्रिभुज गिनोगे। कितना? एक आकृति वाले त्रिभुज। फिर उसके बाद अगर दो आकृति वाले हैं तो दो आकृति वाले त्रिभुज, अगर तीन वाले हैं तो तीन आकृति वाले त्रिभुज। ऐसे करके जितने जितने आकृति से बनेंगे त्रिभुज ऐसे लिख लोगे, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब जैसे इसमें फाइंड करेंगे एक आकृति वाले त्रिभुजों की, तो आपको एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार दे रखा है, पांच और छह। तो छह दिख रखा है एक आकृति वाला, तो छह की एक आकृति वाला कितना हो गया? छह हो गया। वैसे ही आप इसमें अब दो आकृति वाला त्रिभुज निकाल लो, दो वाला निकाल लो, तो आपको देखो एक दो आकृति वाला त्रिभुज ये दिख रहा होगा ना साथी। ये है दो आकृति वाला त्रिभुज, और ये है एक दो आकृति वाला त्रिभुज, और एक ये है दो आकृति वाला त्रिभुज, मतलब एक दो एक दो एक दो। तो दो आकृति वाला त्रिभुज कितना है साथी? तीन है। तो अब दो वाला हो गया, उसके बाद अब तीन वाला गिन लेते हैं कितने हैं। तीन वाला आप काउंट करोगे तो एक देखो सीधा सीधा, एक सीधा सीधा, एक दो तीन। वैसे इसके विपरीत में एक दो तीन, तो सीधा सीधे में कितना है? दो त्रिभुज है आपके तीन आकृति वाला। अब उसके बाद और त्रिभुज दिख रहे हैं साथी, ये एक देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, तो तीन आकृति वाला एक ये दिख रहा है। अब इसके विपरीत में देखो, एक दो तीन, तो तीन आकृति वाले ये भी दिख रहे हैं। वैसे ही साथी आप देखोगे इधर से इस साइड से एक देखो, एक दो तीन आकृति वाला ये भी दिख रहा है, और इस साइड से देखोगे आप इधर भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह, ये भी आपको साथी तीन आकृति वाले हैं। तो तीन आकृति वाले कितने हुए? कुल मिलाकर छह त्रिभुज हैं। वैसे ही अब फाइंड कर लो साथी चार आकृति वाले, तो चार आकृति वाले तो इसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहे हैं, आपको भी नहीं दिखेंगे, तो चार आकृति वाले त्रिभुज है ही नहीं साथी। तो पांच वाले हैं, तो पांच वाले भी नहीं, तो आखिरी में छह आकृति वाला त्रिभुज केवल एक है। तो छह आकृति वाला त्रिभुज कितना साथी? खाली एक। अब आपको कुल मिलाकर त्रिभुजों की मतलब कितने त्रिभुज हैं आप इनको पता कर लो। तो कितने हैं साथी? छह, छह दूनी 12, तीन कितना हो गया? 15, एक 16। कुल मिलाकर कितनी आकृति है त्रिभुजों की? 16 आकृति। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। ये कह रखा है यदि पेल को 2134 के रूप में कोडबद्ध कर रहे हैं और उसी के रूप में अर्थ को 41590 के रूप में कोडबद्ध कर रहे हैं, तो ठीक इन्हीं दोनों के आधार पर जैसे इन लोग कोडित किए गए हैं वैसे पीएल को आपको कोडित करना है। तो पेल को कैसे लिख रहा है साथी? सबसे पहले निकालना पड़ेगा पेल को किस तरह आपका 21, पी को किस तरह 2 लिख रहा है, ए को किस तरह 1 लिख रहा है, सी को किस तरह 3 लिख रहा है और ई को किस तरह 4 लिख रहा है। वैसे ही अर्थ में, वैसे ही आप अर्थ में निकाल लो, ई को किस तरह 4 लिख रहा है, ए को किस तरह 1 लिख रहा है, आर को किस तरह 5 लिख रहा है, टी को किस तरह 9 लिख रहा है और एच को किस तरह 0 लिख रहा है। अब देखो साथी, जनरल जो कोडबद्ध किए जाते हैं आपके डिकोडिंग में नंबर्स पे, वो या तो स्थानीय क्रम के आधार पर जो अल्फाबेट का क्रम होता है उसके आधार पर होता है, या तो फिर आपको मतलब अल्फाबेट दे रखे होते हैं और उनके स्थान पर जिस तरह से कोडित किए रहते हैं उसी के तरह, मतलब एक एक अल्फाबेट जिस तरह कोड किए गए हैं उन्हीं सारे अल्फाबेट में से ये आपका पूरा अल्फाबेट जो दे जिसका निकालना होगा उन्हीं अल्फाबेट में दिया होगा। जैसे इस प्रश्न की बात करें, इसमें क्या लिखा है? PEARL। तो देखो आप ध्यान से देखोगे पी को किस प्रकार कोड कर रखे हैं, पी को 2 से कोड कर रखे हैं, तो पी के स्थान पर आप भी 2 से कोड करो। ई को कैसे कोड कर रखे हैं? ई को 4 के रूप में कोड कर रखे हैं, तो ई को आप 4 के रूप में कोड करो यहाँ भी, और यहाँ भी 4 के रूप में कोड किए हैं। तो वैसे ही ए का देखोगे, ए को यहाँ देखो 1 के रूप में कोडबद्ध किए हैं, यहाँ भी ए को 1 के रूप में कोडबद्ध किए हैं, तो आप ए को 1 के रूप में कोडबद्ध करोगे। आर का देखो, आर का देखोगे तो यहाँ आर को 5 के रूप में कोडबद्ध किए हैं, तो आर का आप 5 के रूप में करो। एल का देखोगे साथी आप कहाँ पर, एल का देखोगे इस जगह, तो एल का 3 के रूप में कोडबद्ध किए हैं, तो एल को आप 3 के रूप में कोडबद्ध करो। तो आपका कोड कितना निकल गया? 24153। 24153 ये आपका किस ऑप्शन में दिया है? 24153 आपका ऑप्शन नंबर साथी ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न बस काफी ज्यादा आसान था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, समूह में मेल नहीं खाने वाले आकृति को आपको चुनना है। जो आकृति समूह से भिन्न हो, दैट मीन इसमें असामान्य की पहचान करनी है, विषमता की पहचान करनी है, तो जो सबसे विषम है उसको आपको बताना है। अब आकृति ए देखो आपके सामने दे रखी है, बी आपके सामने दे रखी है, सी भी आपके सामने है और डी भी आपके सामने है।
तो चारों आकृतियों को आप देखें और उसके आधार पर इनमें विषमता बताएं, मतलब भिन्नता बताएं, कौन सी इन सबसे भिन्न है। अगर एक में देखोगे तो इसमें देखो ये पोर्शन साथी, ये आपका ये पोर्शन नीचे है। दो में देखोगे तो ये पोर्शन ऊपर है। तो तीन में देखोगे तो ये पोर्शन आपका नीचे है, इसमें भी आपका ये पोर्शन नीचे है। तो इस पोर्शन के नीचे के क्रम, मतलब नीचे के क्रम में होने पर ये तीनों एक दूसरे से सामान्य हो सकते हैं, जबकि ये चौथा साथी ऊपर दे रखा है तो ये इस प्रकार से भिन्न है। तो आकृति नंबर आपकी बी भिन्न है, तो आकृति नंबर बी किस ऑप्शन में दी है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न सीरीज से है, ये कह रखा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो जब भी आपको नंबर्स और अल्फाबेट दोनों मिक्स करके आए, जब दोनों मिक्स करके आए तो आप अल्फाबेट का जो है संबंध अलग निकाल लो और जो आपका साथी संख्या दे रखी है उसका संबंध अलग निकाल लो। जैसे इसमें हम लोग निकालते हैं 5 है, 5 से अगली संख्या क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, 7 से अगली संख्या 11 दे रखी है, 11 से अगली संख्या 17 दे रखी है। वैसे ही अगर आप इसमें निकालोगे अल्फाबेट, आई दे रखा है, आई से अगला जे दे रखा है, जे से अगला एल दे रखा है, एल से अगला आपका क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। तो अब 5 से 7 कैसे लिख रहा है, 7 से 11, 11 से 17। 5 का क्या होता है, 5 में 2 ऐड करोगे साथ ही 7 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करोगे 7 आ जाएगा, 7 में 4 ऐड करना पड़ेगा आपको तब 11 आएगा, और इसमें साथ ही 11 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 17 आएगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 की टेबल चल रही है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगला क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, मतलब 17 में आपको 8 प्लस करना पड़ेगा। 17 में 8 प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो अगला टर्म क्या आ गया साथी, 25 आ गया। अब वैसे इसमें निकालो, आई का क्रम स्थान क्या होता है, 9, 9 से क्या लिख रहा है, जे, तो इनके क्रम मतलब जे का 10 होता है, तो 9 से 10 में लिख रहा है, इसमें अंतर कितने का, 1। जे का कितना होता है, 10 होता है, एल का 12 होता है, तो इनके बीच का अंतर क्या दे रखा है, 2। एल का कितना होता है, 12 होता है, और ओ का कितना होता है साथी, 15 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। तो 15 मतलब 12 से 15 किस तरह लिख रहा है, 1 से 2, मतलब यहाँ पर 2 का दिया है, इसमें आपका +3 दे रखा है, मतलब जे में आपका क्या दे रखा है, +3 दे रखा है। मतलब जे का साथी, जे से एल को कैसे लिख रखा है, +3 के रूप में। क्या है कि सॉरी साथी, आपका जे का कितना होता है, सबका क्रम पहले लिख देते हैं। इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, एल का कितना होता है आपका 12 होता है, और इसका ओ का कितना होता है साथी, ओ का कितना होता है आपका 15 होता है। तो देखो 9 से और 10 के बीच में गैप 1 का है, और 10 से 12 के बीच में गैप 2 का है, 12 से 13 के बीच में साथी आपका गैप कितना है, मतलब एल होता है इसका, ये आपका 15 है, मतलब 12 से 15 के बीच में गैप कितना दे रखा है, 3 का, +3 का। तो देखो यहाँ पर 1 का, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, अगला क्या हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा, +4 का। तो 15 में आप 4 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 में 4 जोड़ोगे आपके पास 19 आएगा। तो 19 किसका क्रम है, तो 19 आपका किसका है साथी, आप सभी जानते होंगे 19 के स्थान पर आपका एस होता है। क्या आता है, 19 के स्थान पर साथी आपका एस आता है। तो अगला जो अल्फाबेट है वो क्या निकल कर आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25S। क्या 25S किसी ऑप्शन में दिया है, तो 25S आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये आपसे कह रखा है साथी, ये आपका डायरेक्शन टेस्ट से प्रश्न है। ये कह रखा है मीनू उसके घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान पे जाती है। किधर जाती है साथी, किराने की दुकान पर जाती है, दाहिनी तरफ है उसके घर के। अगर उसका घर जो है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है। आप सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं, आपका क्या हो गया, ईस्ट मतलब पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर, और ये दक्षिण हो गया। ठीक साथी, तो पहले कह रखा साथी वो अपने किराने की दुकान के नजदीक, जो उसके घर के नजदीक किराने की दुकान है दाहिनी तरफ, उधर वो जाता है। तो उसका प्रवेश द्वार जो है वो किधर है साथी, उसका प्रवेश द्वार आपका पूर्व की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ है ना, प्रश्न कह रखा है। तो आपका प्रवेश द्वार इधर होगा, तो उसका घर कहीं यहाँ पर होगा, तो उसका प्रवेश द्वार क्या होगा, पूर्व की तरफ हो गया। अब जो उसकी साथी घर मतलब दुकान है वो किसकी दाहिनी तरफ है, तो उसका मतलब अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ, मतलब उसका घर है, मतलब पूर्व की तरफ द्वार है, तो उसका दाहिनी साइड किधर होगा, पूर्व की तरफ साइड से दक्षिण में होगा। तो यहाँ कहीं साथी दक्षिण तरफ उसकी दुकान है। किस चीज की दुकान है साथी, किराने की दुकान है। तो आप यहाँ दुकान लिख लो, ऐसे दुकान से इंडिकेट कर दो, दुकान है। ठीक, दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। जब इधर से आएगा वो दुकान में प्रवेश करेगा तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति साथी दक्षिण की तरफ जाता है तो वो अगर दाहिनी तरफ मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो घड़ी की दिशा इस तरह होगी। घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो इधर जा रहा है साथी, अगर इधर जा रहा है तो इधर घूम जाएगा, तो अपना पश्चिम की तरफ घूम जाएगा। ठीक, आप कह रखा है वो ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चली जाती है। तो मान लीजिए यह है ताजे उत्पाद का गलियारा, ताजे उत्पाद का गलियारा। आप कह रखा है वो किस दिशा में जा रही है साथी, सिंपल सी बात है, वो किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है ना, डायरेक्शन पश्चिम है, पश्चिम की ओर जा रहा है।
25 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न साथी आपका ब्लड एंड रिलेशन से है। ये कह रखा है सुप्रिया अखिल की बहन है। क्या है? सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? कह रखा है सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है और अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसा संबंध रखेगी। तो सुप्रिया और अखिल दोनों बहन है, बहन भाई है। तो सुप्रिया और अखिल के बीच कैसा संबंध है? बहन भाई का, तो बहन भाई हो गए। अब कह रखा अखिल के पिता, अखिल के पिता, अब यहाँ पर कहीं हो गया साथी आपके अखिल के पिता। उसके बाद करा पिता की माँ, तो साथी उसके बाद पिता की माँ। अब पिता की माँ सुप्रिया से कैसा संबंध रखेगी? ये आपकी साथी सुप्रिया है, ये आपका क्या है? अखिल है। ये अखिल, ये सुप्रिया। तो सुप्रिया से उसके पिता की माँ किस तरह का संबंध रखेगी? जब ये दोनों भाई बहन है साथी, तो आपको पता होगा अखिल के पिता जो है वो सुप्रिया के भी पिता होंगे। तो अखिल के पिता की पिता मतलब पिता की माँ क्या होंगी? दादी होंगी अखिल की। तो अखिल की दादी जो है वो साथी सुप्रिया की भी दादी होंगी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? दादी का। तो दादी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। इनके बीच में आपको संबंध को सही ढंग से दर्शाना है। उनके लिए शब्द क्या है? वेल दे रखा है, जहाज दे रखा है और महासागर दे रखा है ना। वेल, जहाज, महासागर। आप सभी को पता होगा वेल, जहाज और महासागर के बीच जो संबंध बनेगा, महासागर के अंतर्गत वेल भी आती है, मतलब वेल जो है महासागर में रहती है, जहाज भी महासागर में भी चलाई जाती है। तो कहने का मतलब महासागर के अंतर्गत दोनों महासागर से संबंधित है। अगर दोनों संबंधित है तो इस तरह की कुछ आकृति बनेगी। इस तरह की आकृति आपकी ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न आपको ठीक लगे होंगे। तो मिलते हैं साथी अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।